हेलो टू ऑल। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट नंबर 12। और कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे थे लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच। और आप इस चीज़ को फील भी कर पाए होंगे कि 20 से 30 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बस करते रहिए, सीखिए। हफ्ते भर बचा एग्जाम को, सीखने पर जरूरी है। सही से सीख जाओगे, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे, ये 100% है। तो अभी तक जैसा हमारा प्लान था कि 2025 से लेकर 18 तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें 25 कंप्लीट, 24, 23 और 22। तो इसका जाके ना पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस सेशन जरूर देख लेना पूरा, जिससे आपकी क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी हो जाए। 2021 शुरू हो रहा है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आराम से पढ़ना, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है। क्या लिखा है सवाल, सवाल लिखा है मुरैना, मुरैना के पास स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि एक 64 योगिनी टेम्पल है जो कि मुरैना के पास है। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए पढ़ते हैं, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना हो, बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। पहला क्या लिखा है, यह कक्ष पघात राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया एक गोलकार मंदिर है। यानी कि एक गोलकार मंदिर है, ठीक है भाई। अब मुझे नहीं पता कि ये कक्ष पघात में बनाया गया था उनके डायनेस्टी में कि नहीं, नहीं पता। अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यह भारत में बना एकमात्र गोल मंदिर है, यानी कि इज ओनली अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया ओनली। यानी कि पता है, इस क्वेश्चन को जब मैं कर रहा था अभी, जहां मैं रहता हूँ उसी के कुछ दूर जाने पे एक गोल मंदिर है, एकदम गोल, पता है। और ये नागर शैली का मंदिर है और बहुत पुराना है। तो मुझे वहीं से लगा कि यार ये ऑप्शन तो गलत होगा। सोचो, मतलब कि उतना एंशियंट इंडिया में मेरा नहीं रहा है, लेकिन जब हमने इतना सोचा कि यार ये तो यहाँ पर भी है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। यानी कि एक जनरल अवेयरनेस, यानी कि एक लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू हमने इस ऑप्शन को काट दिया। अब विश्वास करो, जहां हमने दो काटा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और ऑप्शन 1 एंड 4 आ गया, यानी कि सी पहला सही है। यानी कि हाँ भाई सही बात है, कक्ष पघात राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया। और चौथा ऑप्शन सही है कि इसका जो डिजाइन है एक लोकप्रिय धारणा को जन्म दिया, यह कि भारतीय संसद भवन के पीछे की प्रेरणा है। यानी कि जो संसद भवन है, कहीं ना कहीं वो इसी के प्रेरणा के थ्रू संसद भवन हमारा बनाया गया था। तो पहला और चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन दूसरा तीसरा गलत है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में वैष्णव पंथ को बढ़ावा देना है। तो कहीं ना कहीं ये शैव धर्म का होगा, क्योंकि 64 योगिनी मंदिर है, तो कहीं ना कहीं भी शैव धर्म का होगा। तो ये लिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन तक पहुंच गए। है कभी कभी ना जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं, 64 योगिनी मंदिर के बारे में क्या ही बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा सोच लोगे आंसर निकल के आएगा। यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट बनाएगा 2026 में भी, बस थोड़ा सा धैर्य रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं। क्या लिखा है भैया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय सीजी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ये बात तो 100% है कि की जाती है। तो भाई बी ऑप्शन तो कट गया। आज क्या लिखा है, भारत के संविधान में प्रावधान है कि केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं। यानी कि सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट टू राइट द इशू डायरेक्शन टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब एक बात समझना, जैसे 2023 में मैंने क्वेश्चन दिखाया था आपको, 2022 में भी दिखाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज खासकर डिफाइन नहीं की गई है। उसी तरह हमारे संविधान में ये बताया गया है कि हमारा एक कहीं ना कहीं केंद्रीय बैंक होगा, लेकिन वहां पर इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है ना, चीजों को बताता है, उसके अलावा नियम कानून अलग से बनाए जाते हैं, उनमें ये चीजें होंगी, लेकिन संविधान में ये चीजें कहीं नहीं होंगी। और यूपीएससी की एक टेक्निक है, ऐसा स्टेटमेंट बनाता है। आपको मैंने 2024 के भी पेपर में दिखाया था, 23 में भी, 22 में भी। देखो 21 में फिर ऐसे ही स्टेटमेंट बनाने की कोशिश किया है, जहां पर वो बेस क्या लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके आधार पर बंदूक चलाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को क्लेरिफाई समझ लो कि ये गलत होते हैं। अगर वो कहेगा कि ऐसी कोई बॉडी के बारे में जहाँ कहेगा कि ये वर्ल्ड डिफाइन है या इसके बारे में ऐसा कुछ कहा गया है, ये संविधान में ऐसी बात कही गई है, तो ध्यान रखिएगा ऐसा स्टेटमेंट 100% गलत होता है, 100% गलत।
ठीक है, तो इसको हम काट दीजिए। चलिए अब अगर हम दूसरा काट दें तो ये कट गया, ये कट गया, आंसर आ गया 1 और 3, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है कि आरबीआई का गवर्नर आरबीआई अधिनियम से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉ द पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी बन सकता था, यूपीएससी कहते थे कि गवर्नर जो है वो आरबीआई की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से पाती है, स्टेटमेंट बना सकता था ना। अब पता है जो बच्चा बहुत ध्यान से चीजें नहीं पढ़ता वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ यार हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बात हो, लेकिन फिर वही बात मैंने कहा ना कि गलत है ना। ऐसा स्टेटमेंट जब भी बनाएगा थोड़ा सा सोच लेना, 100% आपके सामने उत्तर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ सर बिल्कुल आ गया। अब आइए ये सवाल पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इन द नेचर which of the following is most likely to find surviving on the surface without soil। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो मिट्टी, बिना मिट्टी के यह जीवित रहने का संभावना रखता है, यानी कि बिना मिट्टी के इनमें से ऐसा कौन है जो जीवित रहता है बिना मिट्टी के। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है, फर्न, लाइकेन, मॉस, मशरूम। एक चीज तो मुझे पूरा विश्वास है, मशरूम, ये आप जानते होंगे मशरूम तो मिट्टी में ही उगता है, सारे गले चीजों पे उगता है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबल है ही नहीं कि मशरूम होगा, तो मशरूम काट दीजिए। अगर देखो चौथा काट दिया ना, ऑप्शन देख लो आप, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए खट से। अगर एक चीज क्लियर है तो, और इतना तो होना ही चाहिए यार, मशरूम तो सब जानते हो ना कि बिना मिट्टी के नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए चाहिए, है ना, खाद चाहिए, वो मिट्टी से ही बनती है और भी चीजें, तो ये कट गया। अब आगे क्या लिखा है, 2 या 2 एंड 3, 2 में क्या लिखा है, लाइकन, दोनों जगह है यानी कि लाइकन तो होगा ही। देखो लाइकन क्या होता है, सीधी सी बात है, जो पत्थर वगैरह पे हल्की ग्रीन टाइप की काई आती है, काई जानते होगे, जैसे आपके अ, अ, जैसे गांव में जो जहाँ पर कुआं वगैरह है, तो वहां से जब पानी निकाला जा रहा है तो ऊपर ईंटें बिछाए होते हैं, उसके ऊपर भी देखो काई आ जाती है ग्रीन कलर की, तो उसको लाइकन कहते हैं। एक वो हो गया। मॉसिस मतलब होता है ये जब उसी काई की तरह होगा, लेकिन जब उसको आप टच करोगे ना तो उसको एक मखमल जैसा आपको फील आएगा, उसे मॉसिस कहते हैं। लेकिन फन क्या होता है, फन पौधा है, जंगली घास है, और जंगली घास जो है वो बिना मिट्टी कैसे होगी, क्योंकि वो बड़ा हो जाता है। तो भाई फन काट दीजिए, ठीक है, और ये दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। इतना सिंपल सा था, कुछ टफ नहीं था। एक चीज से हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, उसके बाद तो कर ही सकते थे। तो आप थोड़ा सा ना लॉजिकल होके सोचिए। अब जैसे मैंने कुएं का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि मैं अपने गांव में कुएं को देख रहा हूँ, तो इसीलिए कहता हूँ ना कि आप जब अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चन कर सकते हैं, जर्नल एग्जाम है भाई, तभी तो उसको जीएस कहा जाता है, जनरल स्टडीज। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे तो चले, बिल्कुल भाई, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सबसे अधिक संभावना है। यानी कि अगर मोस्ट लाइकली क्या टेक किया जा सकता है, कौन सा एक्शन लिया जा सकता है इकोनॉमिक रेसेशन के समय। अब जब एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी इकोनॉमिक्स में आए, अपने ऊपर लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, अपने ऊपर ले लिया करो कि यार अगर आर्थिक मंदी चल रही है, वैसे भी मेरे जेब में पैसे कहाँ ऐसे करके सोच लिया करो, तब क्या होगा, है ना। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है, ब्याज दर में वृद्धि के साथ करों में कटौती, यानी कट इन द टैक्स लेकिन इंक्रीज कर देगा इंटरेस्ट रेट। अब अच्छा ये बताओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अब मुझे मेरे जेब में पैसे नहीं है और मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मेरी आर्थिक मंदी चल रही है, हालत खराब, मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से कहा यार मुझे लोन चाहिए, बैंक ने कहा देखो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, इतना बढ़ गया है, तो क्या ये सही होगा, आर्थिक मंदी से छुटकारा पाने के लिए क्या ये सही है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि रेट नहीं बढ़ने चाहिए। ठीक है भाई, ये काट दीजिए, बस इतना सोचना है, इतना सोच लिया, आंसर सामने है। नहीं सोच पा रहे हो तब तो गलत है ना, यूपीएससी में चाहिए, है ना। अगला क्या है भाई, सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय पर वृद्धि, यानी कि अगर सरकार क्या करे, जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं उनमें खूब सारा पैसा लगाती है, तब बेनिफिट होगा। अब खुद सोचिए, अगर सरकार पब्लिक प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी तो मेरे पास आर्थिक मंदी है, मेरे पास जॉब नहीं है, तो हो सकता है मुझे कहीं जॉब मिल जाए, जॉब मिल से मुझे सैलरी मिलेगी तो मेरी आर्थिक मंदी दूर हो सकती है। हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, ब्याज दर में कमी लेकिन टैक्स दर में बढ़ा देना, यानी कि इंक्रीज द टैक्स रेट और फिर इंक्रीज रिड्यूस कर देना इंटरेस्ट रेट।
बात तो वही होगी ना, एक तरफ से निकाला लेकिन दूसरी तरफ से ले लिया, तब भी तो मेरा नुकसान है। कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन तो सही नहीं होगा, है कि नहीं। और लास्ट में क्या लिखा है, सार्वजनिक परियोजनाओं में कमी, ये तो कर ही नहीं सकते, ये कर देंगे तब तो और ज्यादा आर्थिक मंदी आ जाएगी। तो सबसे सटीक आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी। बस इतना खुद पे ले लो ना, क्यों देश पे ले रहे हो, खुद पे ले लो, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा जब भी खुद पे ले लिया करो, जब भी ये गरीबी और की बात आती है, आर्थिक मंदी की बात आती है, या कोई चीज ऐसी बात आती है जहां पे खुद पे ले लिया करो, वहां से सोचा करो, निकल के आएगा उत्तर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, पांचवा। क्या लिखा है, पढ़िए। मैं पता है ये सवाल जब भी पढ़ता हूँ, ये मैंने पहली बार देखा था तो थोड़ी सी हंसी आई थी कि क्या बात है। थोड़ा सा अगर ध्यान रखा जाए तो मुझे लगता है कि यार इजी है, बहुत टफ नहीं है। क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की सिफारिश की थी। सभी। और उस समय खुद सोचो, पुरुषों में सभी को इजाजत नहीं था कि वो चुनाव दे सकें, चुनाव में जाके पार्टिसिपेट कर सके, सोचो। और महिलाओं को, सबको, 21 के ऊपर सबको। उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी यार, ना वो पढ़ी लिखी थी, ना घर पार पे उनकी उतनी इज्जत थी, खुद सोचो ना। उसके बाद भी ऐसी बातें हो सकती है क्या, इतने अच्छे थे इंग्लैंड वाले, भारत में ये करते? सोचिए, नहीं सर, नहीं करते। जो जब नहीं करते तो काट दो ना। यानी कि साफ साफ क्या लिखा है, पहली बात देखो, हो सकता था, लेकिन अगर लिख दिया ऑल द वुमेन, क्या लिखा है, ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21, यानी कि सभी महिलाएं जो 21 के ऊपर हैं, ये तो सीधा सीधा फ्रॉड लग रहा है ना, फ्रॉड हो गया अपने साथ। ये कट गया ऑप्शन। ठीक है, तो बस पहला काट दो, पहला कट गया, तो ये दो ऑप्शन कहीं ना कहीं कट गए। अब आगे क्या लिखा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में महिलाओं को विधायिका में आरक्षित सीटें दी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1935 का एक्ट में ये बात है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा तरीका था एक ऑप्शन एलिमिनेट करने का, बस छोटी सी बात, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस करते जाइए, जो बता रहा हूँ उसको सीखते जाओ, 100% कुछ क्वेश्चन सही करके आओगे। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं यार, 5 क्वेश्चन तो भी तुम सही करके आ गए ना, तब भी 10 नंबर एक्स्ट्रा पा जाओगे, तो मैं अपने आप को मानूंगा कि यार मैंने कुछ सिखा दिया आपको। ठीक है, चलिए, तो बस आप सभी मेंस रैंक बूस्टर ये प्रोग्राम बिल्कुल मिस मत करना। हम लोग शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखना, 8 जून से शाम 8 बजे, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन, उसके बाद पूरी बैच आपको 100% फ्री मिल जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कब से शुरू हो रहा है, ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए। 25 तारीख से, 25 मई से हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये फ्री बैच आपको मिल जाएगी, जिसमें हम लोग जीएस पेपर 1 2 3 4 ऐसे जबरदस्त तरीके से करेंगे, 150 दिन लगातार, है ना। और आपको ये फील आएगा कि नहीं यार, मेरा मेंस अब मुझे दिक्कत ही नहीं है, मैं मेंस कर लूंगा। ठीक है, जो बच्चा पीसीएस की भी तैयारी कर रहा है, जिसमें चारों जीएस पेपर आते हैं ना, पीसीएस उसीएस तो तुम धुआं उड़ा दोगे, विश्वास करो, इतना गजब के कंटेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बस आइए हमारे साथ, करिए। और आईएएस का तो हम पढ़ाएंगे ही, टेंशन उसकी मत लेना। ठीक है, बस बता रहा हूँ आपको कि बड़ी लेवल की चीज पढ़ लोगे तो छोटा लेवल अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे व्हाट्सएप पे, और 25 मई को, तब तक के लिए बस सेशन देखते जाइए। जय हिंद, हैव अ गुड डे।